नई बहू के कदम शुभ नहीं। उफ, पता नहीं ये लोग बारात लेकर कब आएंगे। दूर दूर तक भी कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा। ऐसी छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करते रोमिका। शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, सभी के अरमान होते हैं। बट मम्मी, इट्स बीन टू लेट। पता चले जब अथर्व बारात लेकर आएगा ना, तब तक मेरा सारा मेकअप बह जाएगा। एक तरफ जहां रोमिका दुल्हन बनी बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं उसके होने वाले ससुराल में धूम मची हुई थी। अजी देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है सेहरे में सजकर हमारा बेटा। अरे भाग्यवान, जल्दी से सेहरा बांधो, बारात निकलने के लिए द्वार पर खड़ी है। तभी अथर्व की बड़ी बहन अपूर्वा उसे छेड़ती है। मची है धूम हमारे घर में, तुम्हारे साजन आने वाले हैं। क्यों मेरे छोटे भैया, मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे दीदी, आप भी ना। सिमर बहू, अपने देवर को ये शेरवानी का दुपट्टा पहना दो, ये भाभी का हक होता है। लीजिए अथर्व भैया, माँ जी आज ही परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ बहू, बस तेरी ही तरह रोमिका बहू भी इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। जिस तरह जब तू इस घर में ब्याह कर बहू बनकर आई थी, कितनी खूबसूरती से घर की जिम्मेदारी को संभाला था। मेरी तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि नई बहू के शुभ कदम पड़ते ही ये घर आंगन खुशियों से महक उठे। बड़े ही धूम धड़ाके के साथ सरस्वती देवी का परिवार बारात लेकर जाता है और रोमिका को ब्याह करके ले आता है, जहां बहू के उतरते ही औरतें उसे घेर लेती हैं। अरे वाह सरस्वती बहन, बहू तो एकदम हूर के जैसी उतार कर लाई हो, और देखने में भी बड़ी संस्कारी लग रही है। निरंजना देख, कितने लहजे से लंबा घूंघट किया है। उफ, ये मोहल्ले की आंटियां भी ना बिल्कुल च्युइंगम के जैसे ही चिपकू होती हैं। इस घूंघट में मेरा दम घुट रहा है। ये कहते हुए रोमिका एक झटके से घूंघट उतार देती है। आह, बेटा नाओ। हाय हाय, ये कैसी बहू लाई है, कितनी निर्लज है। अभी से आई 2 घड़ी भी नहीं हुआ, घूंघट उतार कर फेंक दिया। पड़ोसन पद्मा के इस कहे पर रोमिका फटाक से जवाब देती है। एक काम कीजिए आंटी जी, ये घूंघट आप कर लीजिए। लीजिए लीजिए ना। चलो री बहनों, ये लड़की बड़ी बदतमीज है। सभी औरतें नई बहू के चिड़कोले बर्ताव से रूठ कर चली जाती हैं। देवरानी जी, आप अभी इस घर में नई नवेली दुल्हन है, आपको घूंघट नहीं उठाना चाहिए। अपनी जेठानी के समझाने पर रोमिका भड़कते हुए चिल्ला पड़ती है। जेठानी जी, अगर मैं 2 मिनट घूंघट में रहती तो आलू की तरह उबल जाना था मैंने। अरे बहू, ये बात तुम धीरे भी तो कह सकती हो। इस परिवार में कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करता। अब इसमें मैं क्या करूं पापा जी, अगर मेरे बोलने का टोन ही ऐसा है। अपनी नई नवेली बहू के स्वभाव को देखकर सरस्वती खुद में बोली। नई बहू के कदम शुभ नहीं है, आते ही लड़ाई झगड़े पड़ गए हैं। भगवान, अब तो तू ही मालिक है, मेरे घर में शांति बनाए रखना। सरस्वती अपनी नई नवेली बहू के बर्ताव को नजरअंदाज करके खुश दिली से स्वागत करती है। आओ नई बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। गृह प्रवेश करके रोमिका अधूरे मन से सास ससुर के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी, प्रणाम पापा जी। सदा खुश रहो बहू। मैं बहुत थक गई हूँ, अथर्व मुझे कमरे में ले चलो। रोमिका, तुमने सिमर भाभी और अपूर्वा दीदी के पैर नहीं छुए? अरे वो भी रिश्ते में हमसे बड़ी हैं। ये सुनकर रोमिका का मुंह चढ़ जाता है। अथर्व, अब क्या मैं सभी के पैर ही छूती रहूंगी? हाँ, हद है। कोई बात नहीं रोमिका भाभी, रहने दीजिए, आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। कोई तो इस घर में प्रैक्टिकली सोचता है। दोनों कमरे में आते हैं। और ये है हमारा कमरा। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। हाँ, बेडरूम देखकर रोमिका का मुंह बन जाता है। क्या हम इतने छोटे कमरे में रहेंगे अथर्व? यहाँ कितनी सफोकेशन है। मेरा कमरा मैं खुद चूज करूंगी। रोमिका पूरा ससुराल घूमने के बाद अपनी ननंद का कमरा ले लेती है। अथर्व, हम इस कमरे में रहेंगे। पर भाभी, ये तो मेरा कमरा है। हाँ तो आप हमारे कमरे में चले जाओ, वैसे भी 2-4 दिन में आपको इस घर से जाना भी तो है। ये सुनकर अपूर्वा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, दादी माँ, देखो बुआ लो रही है। अपनी बेटी की आंखों में ये आंसू देखकर ससुर दिलीप से सहा नहीं जाता। बहू, तुमने आते ही मेरी बिटिया के कमरे में कब्जा कर लिया। तो मैंने क्या गलत किया ससुर जी? और वैसे भी शादी के बाद लड़की के लिए उसका अपना घर ससुराल होता है। रोमिका अपनी ननंद को एहसास दिलाती है कि उसके बाबुल का घर उसके लिए पराया हो चुका है। अपूर्वा बोझिल मन से बोली, नहीं भाभी, आज से ये कमरा आपका।
अपूर्वा डबडबाई आंखों से सामान लेकर दूसरे छोटे कमरे में चली जाती है। उस दिन घर में से किसी को नींद नहीं आई, जबकि सरस्वती रात भर तक ये भिगोती रही। नई बहू के कदम शुभ नहीं है जी, ऐसा लग रहा है जैसे घर की शांति चली गई है। ज्यादा मत सोचो सरस्वती, नई बहू हमारे परिवार में पढ़कर सब सीख जाएगी। सभी रात को बातों को भुला देते हैं। अगली सुबह रोमिका 10 बजे गुस्से से नाक चढ़ाए कमरे से बाहर निकली। नई बहू आ गई तुम। कोई और तो मेरे कमरे में बेड लेकर आएगा नहीं सासू माँ, तो खुद ही आना पड़ा। बहू, सुबह सुबह ऐसे चिल्लाने से घर में आई हुई लक्ष्मी भी लौट जाती है। देवरानी जी, मुझे नहीं पता था कि आपको बेटी चाहिए होती है, वरना मैं बनाकर दे देती। आप गुस्सा थूक दीजिए और मुस्कुरा दीजिए। बहू, अब अपने हाथों का कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दे। रोमिका चिड़े मन से पहली रसोई की रस्म करती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। न चाहते हुए भी रोमिका को अपनी जेठानी और ननंद के साथ घर का काम करना पड़ता है, जिससे अब वो अलग होने के लिए घर में कलेश मचाने लगती है। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। देखो अथर्व, इतने बड़े परिवार के साथ मैं नहीं रहूंगी। मगर तुम्हें मेरे परिवार से परेशानी क्या है? वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। कैसी बीवी पल्ले बन गई है यार, मेरा घर तोड़ने पर तुली है। अच्छा जी, अगर ऐसा था तो क्यों आए थे रिश्ता जोड़ने? ये क्या रोज रोज का लड़ाई झगड़ा लगा रखा है तूने? हाँ हाँ, सारी लड़ाइयाँ तो मैं ही करती हूँ ना ससुर जी, आप सब तो दूध के धुले हैं। घर में फैली अशांति को देखकर सास सरस्वती दुख जताते हुए बोली, हे भगवान, इस नई बहू के कदम तो शुभ ही नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं सासू माँ कि मेरे कदम अशुभ हैं? मैं मनहूस हूँ। अरे मैं खुद से चलकर नहीं आई थी आपके घर, आप लोग खुद बैंड बाजा बारात के साथ मुझे लेने आए थे, और आप कहते हैं कि नई बहू के कदम शुभ नहीं है। मम्मी! अरे जाकर कोने में नाक पकड़कर रो। तेरे आने से पहले इस घर में खुशियां ही खुशियां थी। पिछले 1 महीने से तेरा घमंड सह रहे हैं हम। हरेक के पिए गुस्से को सरस्वती इस बार अपनी नई बहू पर उतार देती है। रोमिका अपना सामान बांध कर मायके चल देती है। अरे देवरानी जी, ऐसे छोटे मोटे अनबन तो हर घर में होते रहते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़कर चले जाएं। मुझे रोकने का झूठा नाटक करके सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो जेठानी जी। इस घर के लिए मेरे कदम अशुभ है ना, तो मैं जा रही हूँ। रोमिका अपने मायके आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। तुम ही बताओ माँ, जो लोग मुझे मनूस मानते हैं मेरे कदमों को अशुभ कहते हैं, उस घर में मैं कैसे रहती, इसलिए छोड़ाई मैं वो घर। बिटिया, कभी भी एक तरफ गलती नहीं होती है। तुझसे भी भूल चूक हुई होगी, फिर वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर है। जहाँ एक तरफ मालिनी अपनी बेटी को समझा रही थी, वहीं रोमिका के ससुराल वाले भी अफसोस जता रहे थे। माँ, आज के जमाने में ये शुभ अशुभ कदम कौन मानता है? जाने अनजाने में हम सब ने भी भाभी का दिल दुखाया है। उन्हें लेने चलते हैं। रोमिका के ससुराल वाले उसे लेने जाते हैं। माँ जी, आप अपनी सास को माफ कर दे बहू। मैंने सोचा ही नहीं कि नई बहू को नए परिवार में ढलने में वक्त लगता है, और ये सोच बैठी कि नई बहू के कदम ही शुभ नहीं है, जबकि बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। अपनी सास के कहे पर रोमिका की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। माँ जी, पापा जी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी घमंड दिखाया। आई एम सॉरी, प्रॉमिस, आपसे एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, सिमर दीदी की तरह। अब सब कुछ ठीक था। रोमिका एक संस्कारी बहू की तरह अपने ससुराल में मिलजुल कर रहना सीख जाती